भोजपुरी के जुबली स्टार और एक्शन स्टार कहे जाने वाले तथा वर्तमान में यूपी के आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का आज जन्मदिन है और आज निरहुआ 44 साल के हो गए हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 1979 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था और गाजीपुर के छोटे से गांव टांडवा से निकलकर निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक बन गए हैं। वो भोजपुरी सुपरस्टार के दो पीढ़ियों में ब्रिज का काम करते हैं। वो दोनों को जोड़ते हैं। इन दो पीढ़ियों के बीच जो भोजपुरी सुपरस्टार्स की त्रिमूर्ति रही है, दोनों में निरहुआ शामिल रहे हैं। जब भोजपुरी इंडस्ट्री का शुरुआती समय था और तब मनोज तिवारी और रवि किशन भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार हुआ करते थे, तब निरहुआ एक ऐसे नए कलाकार थे जो इन दोनों कलाकारों को टक्कर दिया करते थे। और तब मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ की त्रिमूर्ति भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज किया करती थी। उसके बाद समय बदला, मनोज तिवारी फिल्मों से दूर हुए और राजनीति में चले गए। रवि किशन भी साउथ और हिंदी फिल्मों की तरफ बढ़ गए और भोजपुरी में पवन सिंह और खेसारी का जलवा छा गया। तब से अब तक पवन, खेसारी और निरहुआ की त्रिमूर्ति ही भोजपुरी पर राज कर रही है। यानी निरहुआ 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से भोजपुरी पर राज कर रहे हैं। अभी वो भोजपुरी के सबसे अच्छे एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। दूसरे हीरो उनको आइडियल मानते हैं और वर्तमान में वो आजमगढ़ से सांसद भी चुने जा चुके हैं। आज भले निरहुआ बहुत बड़े स्टार और नेता बन गए हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचना उनके लिए काफी मुश्किल भरा रहा था। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे निरहुआ छोटे से गांव से निकलकर संघर्ष करते हुए भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बन गए। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। दिनेश लाल यादव ने अपनी पढ़ाई कोलकाता से की है। वे अपने पिता के साथ वहां पर रहते थे और उनके पिता 3700 रुपया महीना कमाते थे। इतने में ही वे 7 लोगों के परिवार का पेट पालते थे। और गाजीपुर के छोटे से गांव टंडवा से मुंबई तक का सफर निरहुआ के लिए आसान नहीं रहा। जब वो 19 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। वो घर के सबसे बड़े बेटे थे और बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेवारी निरहुआ के सिर पर आ गई। उनके साथ एक अच्छी बात यह रही थी कि उन्हें गायकी विरासत में मिली थी और निरहुआ के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था, तो निरहुआ ने वो रास्ता चुन लिया जिस पर पहले से उनके घर में बड़े भाई चल रहे थे। निरहुआ को उनका साथ मिला और वो भी पैसे कमाने के लिए गायकी में संघर्ष करने लगे। लेकिन ये रास्ता उतना भी आसान नहीं था। निरहुआ इतने गरीब हुआ करते थे कि उनके पास साइकिल तक नहीं थी। निरहुआ स्टेज शो करने जाया करते थे और स्टेज शो करने के लिए वो मीलों पैदल जाया करते थे। कई बार तो स्टेज शो करने के बाद भी उनको स्टेज शो के पैसे नहीं मिले और ये समय निरहुआ के लिए काफी मुश्किल भरा रहा था। निरहुआ के पिताजी, बड़े पापा, उनके चचेरे भाई बिरहा गायक विजय लाल यादव, उनके चाचा के लड़के प्यारे लाल यादव जो गीत लिखते थे, वो पहले से इतना सारा सपोर्ट होने के बावजूद निरहुआ को लगा कि गायकी में करियर बनाना आसान है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संघर्ष के दिनों में निरहुआ काफी निराश होने लगे थे और उन्होंने गायकी छोड़ने का मन बना लिया था। और निरहुआ बताते हैं कि ऐसे टफ सिचुएशन में उस समय उनके पिता द्वारा दी गई सीख काम आई, क्योंकि पिता ने संघर्ष के लिए उन्हें प्रेरित किया था। निरहुआ के पिता ने कहा था कि जो लोग आज तुमको देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं, वो एक दिन तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। इसके बाद निरहुआ के लिए एक और मुश्किल की घड़ी आई। निरहुआ के पिता साल 2001 में उनका निधन हो गया। उस समय निरहुआ की उम्र महज 19 साल थी, लेकिन निरहुआ टूटे नहीं। स्टेज शो के साथ वो एल्बम करने लगे और उन्होंने पहला एल्बम बुढ़वा में दम बगाया। उनका ये कैसेट ठीक ठाक चला, लोग धीरे धीरे उनको जानने लगे। इसके बाद उनका दूसरा एल्बम निरहुआ सटल रहे 2003 में रिलीज हुआ। इस एल्बम को निरहुआ ने खुद के पैसे से तैयार किया था। उन्होंने 20,000 रुपए लगाकर इसको तैयार किया था। निरहुआ इस कैसेट को लेकर टी सीरीज के ऑफिस गए और वहां कैसेट दिखाया, उनको गाना सुनाया। निरहुआ वहां पर कैसेट देकर चले आए थे और 3-4 महीने हो गए वो कैसेट के बारे में भूल गए। फिर एक दिन निरहुआ जब स्टेज शो के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर खूब सारा भीड़ लगा हुआ है। निरहुआ को यह नहीं पता था कि यह भीड़ उनको ही देखने के लिए आई हुई है। दरअसल टी सीरीज से निरहुआ का एल्बम रिलीज कर दिया गया था और यह एल्बम जबरदस्त हिट हो चुका था। और जब लोगों को पता चला कि निरहुआ का स्टेज शो होने वाला है, तो निरहुआ को देखने के लिए भीड़ लग गई। इस स्टेज शो में निरहुआ को रात भर निरहुआ सटल रहे गाना पड़ा था। लोग बस इसी गाने की मांग कर रहे थे और यहीं से उनका नाम निरहुआ पड़ गया। गायकी में नाम बनाने के बाद निरहुआ ने फिल्मों की तरफ रुख किया और फिल्मों में निरहुआ की किस्मत तब बदली जब वो फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला में नजर आए। इसमें उनके साथ पाखी हेगड़े की जोड़ी नजर आई थी, जो काफी लोग पसंद किया गया दर्शकों द्वारा इसको। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और फिल्म ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना दिया। यहाँ से वो निरहुआ रिक्शा वाला बन गए और इसके बाद से निरहुआ ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज निरहुआ भोजपुरी में अपनी अलग और शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनका जो फिल्म में होना ही फिल्म के हिट होने की गारंटी मान ली जाती है। बाकी हमारे तरफ से भी निरहुआ को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई रहेगी। आपको निरहुआ के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।